हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आप सबने देख लिया सलार का टीजर। अभी सलार के टीजर ने काट लिया है केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर का रिकॉर्ड, जो कि था 24 आवर्स में 76 टू 78 मिलियन का कुछ था, और अभी यहाँ पे 83 मिलियन आ चुका है व्यूज इन 24 आवर्स। तो सबके मन में एक ही डाउट है कि कैसे कनेक्टेड है केजीएफ चैप्टर 3 के साथ या फिर केजीएफ यूनिवर्स के साथ। तो केजीएफ में सिलसिला चलता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, और यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर क्या रहने वाला है और रॉकी भाई का कैमियो रहने वाला है या फिर नहीं, तो सारा का सारा फैन प्रेडिक्शंस और थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं, जो कि है पार्ट 1 यहाँ पे सीज फायर। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन्स है, और यहाँ पे रॉकी भैया ने भी बोला था कि इनायत खलील का जो सोना आता है ये दोस्तों अफ्रीका से आके दुबई में आता है, उसके बाद दुबई से आता है इंडिया। तो इसका मतलब यह है कि रॉकी भैया ने उसका जो कब्जा कर लिया है, अफ्रीका वाला जो गोल्ड माइन है उसमें कब्जा कर लिया और वहां पे अपना खुद का एक मतलब कंपनी स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो दिखा गया है कि अफ्रीका या फिर यूरोप का दिखा गया है। और एक यहाँ पे प्रेडिक्शंस आपको सबसे पहले बात जो ये है कि टीनू आनंद सर जो बोलते हैं कि टाइगर, चीता, लायन, एलिफेंट वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क बिकॉज देयर इज अ डायनासोर रेवल स्टार प्रभास। तो डायनासोर का बात हो गया और जुरासिक पार्क के बारे में बात हो गया। तो आप सबने जुरासिक पार्क तो देखा ही होगा, सीरीज देखा होगा, मूवीज का जो सीरीज है तो आप सबने देखा होगा। तो जुरासिक पार्क या फिर डायनासोर का जो ये सिलसिला चला 1990 में उनका ये आया था कॉमिक, या फिर आप मान सकते हैं नोवेल। तो 1993 में 1994 में उनका ये मूवी आया था। तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले कैसे बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1994 के बाद ये सीन है, और 1994 में यानी कि अर्ली 2000s में ये सीन शूट किया गया है। और तब के टाइम पे सलार बहुत ही पावरफुल था, और अगर फरमान ही सलार हुआ तो सलार का मतलब क्या है, उर्दू में सलार का मतलब है कमांडर या फिर राइट हैंड, जो कि प्रसाद नील ने खुद ने बताया था। तो अगर सलार में फरमान ही सलार हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसका एज अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 प्लस होगा ही होगा। और यहाँ पे प्रभास के एज भी 30 प्लस हमको लगता है, क्योंकि स्क्रीन में हम अगर देखेंगे उसको तो ये 30 प्लस होगा। और अगर रॉकी भैया इसके बड़े हो गए तो भाई ये भाई स्क्रीन में नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए मेरे मन में डाउट्स है, और मेरे मन में ये डाउट्स है कि शायद ये फरमान नहीं हो सकता, ये फरमान का भाई हो सकता है। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज बनते हैं कि पहला थ्योरी है कि फरमान का भाई है, और दूसरा थ्योरी है कि फरमान है, और तीसरा थ्योरी ये है कि मतलब ये जो सलार है, सलार इज द एनिमी ऑफ रॉकी भाई। और ये उसके बाद और एक थ्योरी बनता है कि सलार इज द फ्रेंड ऑफ, यानी कि कमांडर है तो फ्रेंड ही होगा, उसके साइड से होगा, मतलब रॉकी के साइड से होगा। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सलार इज द एनिमी ऑफ केजीएफ में रॉकी है तो उसका एनिमी हो सकता है ये दोस्तों गरुड़ा के टाइम के हो सकता है, या फिर ये प्रेजेंट टाइम का हो सकता है, 2000s के टाइम के हो सकता है, या फिर फरमान हो सकता है। 2 थ्योरीज, क्योंकि भाई हमने बुक में सो भी चेक किया, वहां पे गरुड़ा राम का नाम आ रहा है, मतलब गरुड़ा इसमें है। गरुड़ा अगर होगा तो क्या मतलब क्या फ्लैशबैक में चलेगा, क्या कुछ फ्लैशबैक में चलेगा, या फिर ऐसा लगता है मुझे कि 1978 में जो रॉकी ने मारा था गरुड़ा को, उसके बाद 1981 तक वो कहाँ पे गायब रहा किसी को पता नहीं चला। तो यहाँ पे उसने जो भी किया वहां पे यूरोप तक और मतलब अफ्रीका में कैसे किया, उसका धंधा बढ़ाया, तो सबका हमको पता नहीं, और यहाँ पे कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पे बस ये सीज फायर मतलब एक बिगिनिंग का होगा, और यहाँ पे सलार का जो बिगिनिंग है कैसे क्या होगा। सलार तब तो फरमान बहुत ही छोटा था, तो इसका मतलब ये है कि अभी 2000s के टाइम पे सलार यानी कि कमांडर जो है ये संभालेगा यहाँ पे, मतलब अफ्रीका का जो ब्रांच है केजीएफ का ये संभालेगा। तो रॉकी को फर्क नहीं पड़ता कि उसका इंडिया में कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ को खत्म हो गया, तो मतलब गवर्नमेंट ने अटैक कर लिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अफ्रीका में उसका अलग ही एक बिजनेस है। और यहाँ पे LMX हमने देखा तो लीडर मेंबर एक्सचेंज का मुझे कुछ पता चला। लीडर मेंबर एक्सचेंज मैंने कुछ गूगल में सर्च किया तो मुझे पता चला, बट फिर मैंने सोचा भाई ये लिथियम हो सकता है, क्योंकि भाई केजीएफ में उनका जो फॉन्ट था ये गोल्ड था, तो गोल्ड में लिखा गया था केजीएफ, और यहाँ पे लिथियम ओर के जैसा लिखा गया था सलार। तो यहाँ पे LMX हो सकता है, या फिर सलार में रॉकी भैया थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, या फिर एलोन मस्क से भी मिलके आगे, तो इनको पता चल गया कि आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाले, टेस्ला मोटर्स को सप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। भाई क्या हो गया भाई, ये थ्योरी क्या थ्योरी भाई, उनको इलोन मस्क मिल गए क्या भाई, ये मुझे भी लगा था कि इलोन मस्क मिल गए। और यहाँ पे भाई अफ्रीकन पीपल को दिखाया गया है टीजर में, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन। तो इसका मतलब ये है कि वो अफ्रीकन लोगों से बात करे, और अफ्रीकन लोगों में से यहाँ पे जो अफ्रीकन सीन्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पे C516 ये दोस्तों दिखाए गए थे केजीएफ चैप्टर 2 के एंडिंग में, जो कि आया था उसका जो पोस्ट एडिट सीन था इसमें दिखाया गया था।
इसका मतलब ये बनता है, मैंने गूगल में सर्च किया तो पता चला मुझे कि अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री में मिलता है बहुत ज़्यादा लिथियम। तो लिथियम मिलता है जिम्बाब्वे टॉप 10 में आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे में मिलता है। तो ये कंट्री हो सकता है जिम्बाब्वे हो सकता है, और चिली में जो कि यूरोप में है, चिली में मिलता है बहुत ज़्यादा लिथियम। तो ये चिली हो सकता है या फिर जिम्बाब्वे हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है कि जिम्बाब्वे हो सकता है, या फिर घाना, या फिर कॉन्गो, या फिर नामीबिया हो सकता है। तो इन कंट्रीज में से कुछ भी हो सकता है जो कि अफ्रीका में होता है। तो मुझे लगता है कि रॉकी भैया ने अपना अभी जो विस्तार कर लिया एम्पायर को, तो शायद यहाँ पे अभी ग्लोबल खेलने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 में। तो अभी सलार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा, और केजीएफ का भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आएगा। दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे कनेक्टेड है, तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे कि मतलब ये जो है, अगर सलार इसका दुश्मन है, तो सलार अगर दुश्मन है तो ये जुरासिक पार्क वाला डायलॉग तो नहीं मार सकते ना, क्योंकि भाई सलार तो दुश्मन है, और तब तक के लिए तो ये मर गया होगा, क्योंकि भाई रॉकी भाई से भिड़ा होगा तो भाई मरेगा ही, क्योंकि भाई रॉकी भाई द किंग ऑफ होल वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज माई टेरिटरी। ठीक है, रॉकी भैया ने बोला था, तो वर्ल्ड इज हिज टेरिटरी। तो रॉकी भैया ने क्या क्या किया था आपको पता ही होगा। तो ऐसे इसमें लगता है कि फरमान का कोई भाई होगा, और फरमान के भाई ने फरमान को इन्होंने बचाया, तो फरमान के भाई इनके तरफ हो गया, और फरमान का भाई चला गया इनके अफ्रीका वाले प्लांट पे। तो ये एक थ्योरी बन सकता है, या फिर फरमान का बाप होगा, कौन जाने भाई, फरमान का बाप होगा, और इसका डबल रोल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वरी राव जो कि फरमान के मम्मा है, उनका भी यहाँ पे हमने देखा था बुक में शो पे, उनका कास्ट में हमने पढ़ा था। तो ऐसा हो सकता है कि उनका एक यहाँ पे कैमियो होगा कि उनके बेटे को कैसे बचाया रॉकी ने, और उन्होंने वरदान दिया, वरदान यानी कि आशीर्वाद दिया कि तू किसी के आगे तेरा सल्तनत झुकेगा नहीं। तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, हम मान के चल सकते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद केजीएफ चैप्टर 3 और केजीएफ चैप्टर 4 के बारे में, 4 मतलब सलार जो कि एक डिफरेंट एंटिटी है ऑल टुगेदर, तो इसका एक बहुत बड़ा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया। और यहाँ पे प्रशांत नील सर ने ये भी बता दिया कि भाई हमने जो केजीएफ चैप्टर 1 में जो देखा था कि रॉकी अभी मतलब कहाँ पे था किसी को पता नहीं था, अचानक से रॉकी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि रॉकी फिलहाल जिंदा था, बट रॉकी के बारे में किसी को पता नहीं था। रॉकी को एक बार जो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो उसके बाद उसने अपना पावर दिखाया, तो इससे पता चलता कि रॉकी जिंदा है, रॉकी जिंदा है, बट वो अभी किसी के आगे आता नहीं है। तो ऐसा भी एक हो सकता है। अभी दूसरा एक प्रेडिक्शंस में आपको बता सकता हूँ कि रॉकी का अभी जो केजीएफ का जो यूनिवर्स है, अब ये डिफरेंट यूनिवर्स में डिफरेंट तरह के मतलब एक डिफरेंट बिजनेसेस में चला गया है। और यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन का जो दिखा गया है, मुझे लगता है कि पृथ्वीराज सुकुमारन, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पृथ्वीराज सुकुमारन यहाँ पे केजीएफ में रॉकी का यहाँ पे विलन नहीं है, वो रॉकी के दुश्मन नहीं है, मुझे जो लगता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो इनायत खलील के ही आदमी होंगे जो कि अफ्रीका में पहले रूल करता होगा, उसको रॉकी ने हटा के अपने सलार को वहां पे भेजा। तो ये भी एक हो सकता है। और असली विलन हो सकता है जगपति बाबू। तो जगपति बाबू हो सकते हैं जो कि असली विलन हो सकता है। और यहाँ पे मैंने देखा था कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो बैकरेस्ट है चेयर का, वो भाई गोल्ड का है, तो इसका मतलब वो भी अमीर है, उनका भी केजीएफ में कुछ हिस्सा होगा। तो इसका मतलब ये भी बनता है। और एक प्रेडिक्शन, और एक फैन थ्योरी, और एक मान सकते हैं एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक जस्ट एक हिंट देना चाहता हूँ कि और एक हो सकता है कि इनका खुद का भी एक साम्राज्य होगा जिसके ऊपर रॉकी का नजर होगा, और ये दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। और इनका दुश्मन होगा जगपति बाबू। जगपति बाबू बहुत ही मतलब यहाँ पे एक विलन का रूप बनने वाला है उनका। तो भाई कैसा होगा उसके लिए हमको कुछ लुक्स दिखाया गया नहीं है, लुक्स देखा था बट ये इस फिल्म में क्या होगा इसको हमने देखा नहीं है। श्रुति हासन का भी क्या होगा इसका हमको पता नहीं। और भाई यहाँ पे आनंद इंगलगी के बेटे यानी कि प्रकाश राज का जो भी कैरेक्टर था, वो क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं या फिर गलत बोलते हैं, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही नहीं बताया था, जो कि थोड़ा सा हमको पता चला था। तो शायद उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, हिस्ट्री जो उन्होंने बताया था ये थोड़ा सा उन्होंने गलत बता दिया। तो शायद हो सकता है कि रीना कभी मरी ना हो। और रॉकी का जो केजीएफ था, केजीएफ तो खत्म हो गया, ये बात तो सच है, बट रॉकी जो मरने की जो बात है, और भाई रॉकी के ऊपर जो अटैक हुआ था, रॉकी जो बचा या फिर मर गया, ये बात थोड़ा झूठ हो सकता है। और रॉकी भाई अभी तक भी जिंदा हो सकता है, जो कि कंफर्म है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 आने वाला है। और एक थ्योरी आपको बता दूं कि रॉकी भैया अभी फिलहाल गए थे यूरोप में, उनका जो हेयर स्टाइल था और बाकी सारा चीज आपने देखा था उनके इंस्टाग्राम पे, उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया था। इसका मतलब क्या बनता है भैया, क्या बनता है, रॉकी भाई का कैमियो है सलार में, सलार पार्ट 1 में। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी, सितंबर 28 में रिलीज हो रहा है सलार। तो सितंबर 28 को प्रॉफिट मोहम्मद जी का बर्थडे है, तो यहाँ पे सलार भी मुस्लिम है, तो एक ऐसा भी एक मान सकते हैं कि 28 को जो रिलीज कर रहे हैं तो उनके लिए ही रिलीज कर रहे हैं। तो फरमान के लिए जो सलार है, तो सलार के लिए रिलीज हो रहा है
सितंबर 28 में। तो अगर फरमान का नाम तो फरमान है, सलार का नाम अगर सलार है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सलार कोई अलग बंदा है, कोई अलग एंटिटी है। सलार मतलब सलार तो मतलब ये इनके आगे तो सर नहीं झुकाएगा, मतलब ये गरुड़ा के जो माइनिंग के लिए जो लेबरर्स है उनके बीच में तो नहीं होगा, सलार कोई और होगा। तो फरमान अगर सलार बनेगा तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, या इसका नाम सलार नहीं हो सकता, इसको बस बुलाते हैं सलार, इसका नाम सलार नहीं हो सकता क्योंकि भाई हमारा निकनेम होता है, हमारा एक मतलब टाइटल का एक गुड नेम होता है, निकनेम और गुड नेम होता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि फरमान को बस बुलाते हैं सलार, बट उसका नाम रियल नेम सलार मतलब सलार नहीं है, फरमान है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये उसका भाई हो सकता है जिसका नाम सलार है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है भाई। प्रशांत नील यूनिवर्स मतलब बहुत ही बड़ा यूनिवर्स होने वाला है और यहाँ पे ग्लोबली अभी खेलने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज हमने देखा था कि अटैक हो रहा है, तो अटैक में जो कि ये लोकल लोग हैं जो कि छुरा चाकू पकड़ के आते हैं, वो लोग अटैक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉडर्नाइज वेपन्स देखते हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे लगता है कि 2000 से उठकर के मतलब थोड़ा एडवांस वेपन्स यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये जो है ये टाइमलाइन प्रेजेंट टाइमलाइन के पास ही है, 20 साल 25 साल पुराना टाइमलाइन है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में AK-47 और थोड़े थोड़े मॉडर्नाइज वेपन्स हमने देखा था, और भाई थोड़ा मशीन गन्स यूजी वगैरह वगैरह हमने कुछ देखा था। तो इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे ये थोड़ा मशीनरी या फिर वेपन्स में थोड़ा सा बदलाव हो गया, या फिर एडवांस वेपन्स यूज किया जा रहा है। क्या हो सकता है? रॉकी का यूनिवर्स फिलहाल तो भाई ग्लोबली एक्सपैंड हो गया, और रॉकी का यूनिवर्स में जो कि उसका बिजनेस है और उसका जो साम्राज्य है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। तो इसका मतलब यही बनता है कि रॉकी भैया अभी बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। उन्होंने ये भी बात बता दी थी कि मैं चाहूँ तो देश का कर्जा भी चुका सकता हूँ। तो अभी बात यह है कि KGF चैप्टर 2 के बाद KGF चैप्टर 3 कब आएगा? KGF चैप्टर 3 आएगा 2026 के बारे में। तो ये जो बताए थे वो हमने जो सुना था कि 2026 में आएगा, ये चीज़ अभी थोड़ा प्रेडिक्शंस है कि 2026 में आने वाला है KGF चैप्टर 2। सलार के बारे में बात करें तो सलार अभी 2023 में एंड तक आ चुका होगा, सितंबर 28 में। कैसे क्या बनेगा सलार का पार्ट? अभी ये 2 साल का गैप के बारे में हमने जो सोचा नहीं था ये हो गया, और सोचने के बाद हमको और एक टीजर देखने को मिलेगा KGF चैप्टर 3। तो KGF चैप्टर 3 के बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि KGF चैप्टर 3 कैसे लिंक होगा, और KGF चैप्टर 3 सलार टोटल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे बनने वाला है, द प्रशांत नील सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो ये बात तो कंफर्म है कि सलार अगर एनिमी हुआ तो ये गरुड़ा के साइड से होगा, अगर सलार फ्रेंड हुआ तो ये कंफर्म फरमान होगा जिसका कि एज 31 होगा, 30 के ऊपर ही होगा। तो ये चीज़ हमने कंफर्म किया आज इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि चाहते हैं कि सलार का टीजर का ब्रेकडाउन और फैन थ्योरीज और डिस्कशन के बारे में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबको भी मजा आए और सलार के बारे में जो इंटरेस्ट है सब में बनी रहे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय जगन्नाथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आशीष बिस्कू। धन्यवाद।